धर्मानुरागी धर्म बंधुओं, परमपिता परमात्मा प्रभु महावीर की अंतिम देशना आप सभी गुरु कृपा से श्रवण कर रहे हैं। आज छठा अध्ययन शुल्लक निर्ग्रंथ्य के नाम से है। शुल्लक का मतलब होता है अभी नया नया, जिसने परमात्मा के दरबार में कदम बढ़ाया है। दिगंबर आमना में पहले शुल्लक दीक्षा दी जाती है, उसके बाद दिगंबर आमना में शुल्लक शब्द आया है। ये वाक्य पहले शुल्लक दीक्षा दी जाती है, उसके बाद धीरे 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 एक परफेक्ट लेवल पे एक साधक पहुंचता है। शुल्लक और निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ के बहुत सारे अर्थ आते हैं। भगवान महावीर को पहले निर्ग्रंथ ज्ञात पुत्र के नाम से जाना जाता था। इस नाम से बहुत सारे लोग संबोधित करते थे। भगवान महावीर के परिनिर्वाण के बाद भी कई शताब्दियों तक भगवान महावीर के संघ को निर्ग्रंथ धर्म कहा जाता था। निर्ग्रंथ धर्म क्यों कहा जाता था? निर्ग्रंथ, भगवान का जो साधक है वो निर्ग्रंथ है। भगवान के साधक में कभी कोई गांठ कभी रही नहीं। ग्रंथ यानी ग्रंथि, ग्रंथ यानी ग्रंथि। ग्रंथ का मतलब बहुत सारे शब्द, एक ही शब्द का बहुत सारा अर्थ होता है। जो राग द्वेष के बंधन से मुक्त हो चुका है। निर्ग्रंथ होने के लिए साधु राग द्वेष को त्याग करता है। फिर भले वो बाहर की गांठ हो या अंदर की गांठ हो। इंसान बोलता है इसके गांठ पल्ले बहुत कुछ है। गांठ दो प्रकार की होती है, एक अंदर की होती है, एक बाहर की होती है। बाहर की चीजों के प्रति आसक्ति होती है और एक अंदर की चीजों के प्रति आसक्ति होती है। अब देख लो आप कितने गांठ लेकर के जी रहे हैं, कितनी गांठें लेकर के जी रहे हैं। भगवान महावीर ने एक शब्द दिया इस अध्ययन में, एक वाक्य दिया, स्नेही स्नेहिं चन कुवेजा पक्षी पतंग समादाय। पक्षी पतंग समादाय। भगवान महावीर ने यहां पे एक पक्षी का उदाहरण दिया कि जिस प्रकार पक्षी अपने प्यारे प्रिय पंखों का भी संग्रह नहीं करता है, हर दिन सुबह उठता है और हर पक्षी अपने पंखों को फड़फड़ाता है, और जो वेस्ट पंख होते हैं ना, जिन पंखों की आवश्यकता नहीं होती, जिन पंखों की जरूरत नहीं होती, उन पंखों को वो पक्षी छोड़ देता है, खुशी से छोड़ देता है। उन पंखों को अपने पास संग्रह करके नहीं रखता है। तो भगवान ने कहा जो साधक है, साधक यानी कि आपने भी धर्म द्वार पे कदम रखे हैं ना, जो आत्मा धर्म द्वार पे कदम रखने वाली आत्मा। साधक का मतलब ये मत समझना कि पूरी तरह से संत होने। साधक यानी शुल्लक, जिसने धर्म द्वार पर कदम रखा, जो साधना के शिखर पर जाना चाहता है, वो साधक। जो नया नया साधक है, जो परमात्मा के द्वार पर, मोक्ष रूपी द्वार पर जाना चाहता है, उस साधक को। इसलिए मैं मुझे बार बार कहना पड़ता है कि ये बात दोनों के लिए कही है। ये मत सोचना कि तुम्हारे लिए सब छूटी। बार बार ये बात इसलिए कहनी पड़ती है क्योंकि साधक का मतलब आप पूरा ये समझ लेते हो कि तो साधु के लिए कहा है, हमारे लिए थोड़ी कहा है। इसलिए हम तो बच गए, आप ना बचो, आपको भी लपेटना है साथ में।
पक्षी पतंग समादय, पक्षी अपने पंखों का भी संग्रह नहीं करता है, अनावश्यक पंखों का, जो उसको बड़े प्यारे होते हैं। अपने पंखों के अलावा उसकी जिंदगी में क्या है, उड़ने के काम आते। लेकिन जो वेस्ट पंख है, पक्षी उन पंखों को छोड़ देता है। इसी तरह से जिंदगी में जो चीजें वेस्ट है उसे छोड़ दो। लेकिन हम भीतर में देखना, बाहर का तो परिग्रह है, ठीक है, बाहर का बंधन बहुत, आज दिवाली आने वाली है तो सब लोग सफाई में लगे हुए हैं, है ना। लोग बोलते हैं, बहनें बोलती हैं, हाँ जी दिवाली की सफाई, दिवाली की सफाई। आप फिर भी दिवाली के दिनों में भी सोचोगे कितना कचरा जमा है। बाहर में भी देखना जरा, कितना अनावश्यक घर में बांध करके रखे हुए हैं। अनावश्यक कपड़े हैं, अनावश्यक चीजें हैं जो स्टोर रूम में होंगी, छत पे होंगी, इधर होंगी उधर होंगी। दान देने की छूटता नहीं है कि निकाल देते हैं, अनावश्यक है ना। इतना बाहर का बोझ तो रखा ही रखा है। जिस तरह से दिवाली में घर की सफाई की जाती है, उस तरह से परमात्मा कहते हैं, ये जो निर्वाण कल्याणक के समय में भगवान ने कहा भीतर की सफाई कर लो। देखो अपने भीतर में झांक करके देखो, कितना बोझ लेकर के जी रहे हैं हम लोग, कितना दर्द लेकर के जी रहे हैं हम लोग। 10 साल पहले का, 20 साल पहले का, 50 साल पहले का बोझ आज भी ऐसा ही जब याद आता है तो ताजा हो जाता है। दर्द बोझ ही तो है वो, अनावश्यक बोझ जो जरूरी नहीं है। अतीत में ऐसा हुआ था, उसने ऐसा कहा था, उसने ये दर्द दिया था। अरे महाराज जी आपको क्या बताऊं, जब अलग हुआ था ना तो कुछ भी बांट कर नहीं दिया था। जब अलग हुआ था कुछ भी नहीं था। पहले दिन रोटी भी बाहर से खाई थी, घर में चूल्हा भी नहीं जला था। इतने दिनों का बोझ, आज सब कुछ है, आज घर में सब है, लेकिन फिर भी जब अलग हुआ था वो बोझ आज भी है सिर पर। वो बोझ कब तक अपने भीतर में रखोगे और अपने आप को बोझिल करोगे। पक्षी भी, भगवान कहते पक्षी भी अपने बोझ को, अनावश्यक बोझ को छोड़ देते हैं। तो हम तो साधक हैं, हम तो इंसान हैं, हमने तो परमात्मा के द्वार पर कदम बढ़ाए हैं। हम इन बंधनों में, इन ग्रंथियों में, इन गांठों में कब तक जिएंगे। गांठ वाली कोई भी चीज दर्द देती है। गांठ वाली, उस समय में ये कहा था मुझे, अमुक अमुक समय में ये दर्द दिया था मुझे। मेरी तपस्या हुई थी, मैंने 28 की थी, और 28 के समय में मेरे परिवार से यही लोग मेरे वरघोड़े में नहीं थे। मेरे लिए रुके तक नहीं आए और आकर के निकल गए। मैं अकेली थी, सभी के परिवारजन थे लेकिन मैं नहीं थी। यानी कि छोटी छोटी बातें, ये बोझ है। भगवान कहते हैं कि मत इस बोझ को अपने ऊपर ला दो। उसने मेरी साता नहीं पूछी। ये मेरा बेटा हुआ, मेरी बेटी हुई तो वो मेरे पास आया नहीं, तो मैं आज क्यों जाऊं। बेशक 10 साल बाद उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन मुझे तो 10 साल पहली बात याद है। ये बोझ, ये व्यर्थ का बोझ। भगवान कहते हैं जब तक इस बोझ को छोड़ोगे नहीं। हर किसी के अतीत में कुछ ना कुछ हुआ है, कुछ ना कुछ पकड़ है कि उस समय में ये नहीं, जब तक पकड़ रखेंगे तब तक साधक सुख से जीवन नहीं जी पाएगा, तब तक आत्मा सुकून से जी नहीं पाएगी। पकड़ रखना, बहुत कड़वी यादों की पकड़, ये बोझ, ये पकड़ इंसान को बड़ा दुख देती है। जिसको भी मुक्ति के आकाश में उड़ना है, जिसको भी सुखों के आकाश में उड़ना है, उसे इस दर्द भरे बोझ से, इस दर्द भरी टोकरी को अपने सिर से उतारना पड़ेगा, नहीं तो मुक्ति के आकाश में उड़ नहीं पाएगा। जिस पक्षी के पंख वेस्ट होते हैं, पक्षी पतंग समादाय, पक्षी उन पंखों का संग्रह नहीं करता जो उनके उड़ने के काम नहीं आते। उन पंखों को फड़फड़ा के निकाल देता। और एक पक्षी होता है ईगल, गरुड़ बाज, जब उसकी
30 वर्ष की उम्र होती है, जब वो भरी जवानी में होता है, वो पक्षी उसके 30 वर्ष के बाद उसके पंख मुड़ जाते हैं, वो उड़ नहीं पाता, उसकी चोंच मुड़ जाती है, उसके पैर के नाखून बढ़ जाते हैं और मुड़ जाते हैं, शिकार नहीं कर पाता, कुछ नहीं कर पाता। 30 वर्ष की भर जवानी में एकदम निठल्ला होकर के बैठ जाना, तुम तो मनुष्य हो, तुम निठल्ले हो गए तो तुम्हारी भाई बंधु परिवार फिर भी तुम्हें बेकारी हो गए, तकलीफ आ गई, दर्द आ गया तो रोटी खिला देंगे, है ना। लेकिन जितने भी पक्षी, त्रिंच गति कितना दर्द भरा जीवन है पता है, जितने भी पशु पंछी मरते हैं वो भूख से तड़फ के मरते हैं। शेर भी कह लो, शेर भी, सारी दुनिया जिस शेर से डरती है वो अंतिम में भूख से तड़फ के मरता है। कोई उसका बेटा थोड़ी बैठा है वहाँ पर जो लेकर के आएगा शिकार करके और बोलेगा खा लो। आप सोचो कि आप कितने खुश नसीब हो कि जब दांत चले जाए तो भी मिक्सी है, पीस करके खिला दिया जाता है। ये मनुष्य जन्म की काबिलियत तो देखिए, कि मनुष्य जन्म की बुद्धि और विवेक तो देखिए, कि अंतिम समय तक भी भूख से तड़फता नहीं। लेकिन जितने भी तेज गति में जीव है, शिकार करने की ताकत नहीं होती, बचती है। बिल्ली जब बूढ़ी हो जाती है तो दौड़ने की ताकत नहीं बचती है, अंतिम में भूख से तड़फ के मरती। जो भी पक्षी, गधा कह लो, कोई भी कह लो, जो लावारिस हो जाते हैं, जिनका कोई नहीं। और इंसान ऐसा ही है, जो काम का होता है उसे अपने पास रखता है। जब तक बोझ ढो रहा है गधा तब तक रखेगा, लेकिन जिस दिन उसकी सामर्थ्य खत्म हुई, ये त्रिंच गति का दर्द है। और हम सोचते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। अपनी आत्मा का हम ही विचार नहीं करते हैं कि कम से कम उस गति में ना जाया जाए। इतना तो विचार करो, इतने बोझ तो अपने ऊपर मत ला दो। लेकिन हम बोझ लेकर के जी रहे हैं। गधा जब बेकार हो जाता है, बेचारा मजदूरी कर नहीं पाता, तो कौन देगा उसे खाना। स्थितियां त्रिंच गति की। अब ईगल, वो बाज, वो पक्षी इतना मजबूर हो जाता है, इतना मजबूर हो जाता है, इतना कमजोर हो जाता है, अब क्या करूं। लेकिन भगवान की दिशा निर्देश, कहते हैं ना, बुद्धि विवेक की जब जागृत होती है, वो घसीटते घसीटते एक खुरदरी पहाड़ी पर जाता है। उस पहाड़ी पर जाकर के मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ इस पक्षी के माध्यम से कि हमें जिंदगी में जब जब भी ऐसी परिस्थितियां आए, जब जब भी हम बाहर में टूटन फील करें, जब जब भी हम चारों तरफ से कैद हो जाएं, पैक हो जाएं, उस समय भी इंसान को हार नहीं माननी। वो ईगल पक्षी खुरदरी पहाड़ी पर जाता है, वहां जाकर के जोर से अपना सिर मार मार के अपनी चोंच तोड़ देता है। जो बाधक है उसे छोड़ देता है। बाधक थी चोंच, खा नहीं पा रहा था, तोड़ दिया। लहू लुहान हो जाती है नाक। जाकर के फिर थोड़ी देर तक इंतजार करता है, थोड़े दिन तक, फिर घिस घिस कर अपने पंख तोड़ देता है, पूरे पंख तोड़ देता है, कुछ नहीं बचाता अपने पास। जो व्यर्थ है वो छोड़ देता है वो पक्षी। फिर अपने पैरों को जोर जोर से मारता है और अपने पैरों के नाखून खत्म कर देता है। पूरी तरह से एकदम कंगाल हो जाता है। 150 दिन के बाद नई चोंच आती है, नए नाखून आते, नए पंख आते हैं, और उसके बाद 70 साल तक उड़ता है वो पक्षी। और जिस समय में उसकी उम्र बड़ी होती है, जिस समय में धुआंधार बारिश आ रही होती है, जिस समय में सारे पक्षी अपने घोंसलों में बैठ जाते हैं, उस बारिश की वजह से बड़े बड़े ये ओले
पड़ रहे होते हैं, लेकिन वो पक्षी आकाश के पार जाकर के भी उड़ता है, ऐसी ताकत आ जाती है। भगवान कहते हैं पक्षी पतंग समादय, कि पक्षी उन चीजों को छोड़ देता है जो चीज उनके काम की नहीं होती, जो चीज उनमें बाधाएं डालती है। पर मनुष्य उन चीजों को क्यों नहीं छोड़ पाता है? एक साधक उन चीजों को जब तक नहीं छोड़ पाएगा तब तक उसको सुकून नहीं मिलेगा, जब तक उसको आकाश में वो सुख, वो मुक्ति की उड़ान उसको नहीं मिल पाएगी, जो शाश्वत सुख उसे नहीं मिल पाएगा, जो सुख का वो अधिकारी है। भगवान कहते हैं व्यर्थ की चीजों को छोड़ना सीखो। जिंदगी में जब जब भी भीतर में कचरा भरने लगे, हर दिन उसकी सफाई करो, हर रोज, जैसे घर की हर रोज सफाई करते हो। हर रोज ऐसा है कि सफाई नहीं की जाती? अपने घर की तो हर रोज सफाई होती, सुबह उठ करके, है ना। जो अपना घर है, ये दिल अपना घर, ये मन अपना घर, हर दिन भगवान ने कहा हर दिन सफाई करो, कि कहीं कोई बोझ लेकर तो सो गए नहीं, कहीं बोझ लेकर तो नहीं सो गए हैं। हर दिन देखो कि किसी की बातों का बोझ, किसी के व्यवहार का बोझ हम क्यों ले भाई, किसी का कचरा हम क्यों लें। इसलिए अपने उस बोझ को जितनी जल्दी छोड़ दोगे, जो अनावश्यक है, जो काम का नहीं है, उतनी जल्दी मुक्ति के आकाश में विचरण करना संभव हो जाएगा।